नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं शेरशाह सूरी से संबंधित इसके सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स के संबंध में। दोस्तों शेरशाह सूरी ने मुगल काल के दौरान 1540 ईस्वी में एक नए वंश की नींव रखी थी जिसे हम सूर वंश के नाम से जानते हैं। तो सूर वंश की स्थापना दोस्तों शेरशाह सूरी ने की थी 1540 ईस्वी में और शेरशाह सूरी का शासनकाल माना जाता है दोस्तों 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक। शेरशाह सूरी के दोस्तों संपूर्ण इतिहास को हम लोग दो सेशन में यानी कि दो पार्ट में कवर करेंगे। आज का सेशन पार्ट 1 के संबंध में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए जानते हैं शेरशाह सूरी से संबंधित इसकी समान जानकारी के संबंध में। बात करें दोस्तों शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी एक अफगानी मुसलमान था जिसने सूर वंश की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी का शासनकाल दोस्तों 1540 ईस्वी से लेकर 1545 तक माना जाता है, लेकिन दोस्तों सूर वंश का टोटल शासनकाल 1540 ईस्वी से लेकर 1555 तक माना जाता है। सूर वंश को दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में द्वितीय अफगान वंश के नाम से भी जानते हैं, लेकिन दोस्तों प्रथम अफगान वंश किसे कहा जाता है मध्यकालीन इतिहास में, तो वो कहा जाता है दोस्तों लोदी वंश को। और लोदी वंश के शासकों को दोस्तों प्रथम अफगान शासक और सूर वंश के शासकों को दोस्तों द्वितीय अफगान शासक माना जाता है। शेरशाह सूरी की इतिहास संबंधी जानकारी का स्रोत दोस्तों तारीख शेरशाही को माना जाता है, यानी कि शेरशाह सूरी की इतिहास संबंधी जानकारी हमें तारीख शेरशाही में देखने को मिलती है, जिसके रचनाकार दोस्तों अब्बास खां सेवानी हैं जो अकबर के दरबारी माने जाते हैं। शेरशाह सूरी का दोस्तों मूल नाम यानी कि बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह सूरी का जन्म दोस्तों 1472 ईस्वी में होशियारपुर के बेजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। शेरशाह सूरी के पिता का नाम दोस्तों हसन खां था जो बिहार के सासाराम प्रांत के जागीरदार थे। शेरशाह सूरी ने दोस्तों अपने शासनकाल में कई उपाधियां धारण की थी जिनसे संबंधित एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वे उपाधियां हैं दोस्तों सुल्तान ए आदिल, अकबर का पूर्वगामी। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, तो शेरशाह सूरी को माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों शेरशाह सूरी ने शेरखां की उपाधि भी धारण की थी। ये उपाधि दोस्तों दक्षिण बिहार के शासक बहार खां लोहानी ने उनको दी थी। इसके अलावा दोस्तों शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि भी धारण की थी। इसके अलावा दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। इसमें विजय प्राप्त करने के बाद दोस्तों शेरखां ने शेरशाह की उपाधि भी धारण की थी। तो ये कुछ उपाधियां हैं दोस्तों शेरशाह सूरी से संबंधित जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने शेरशाह सूरी से संबंधित इसकी समान जानकारी पढ़ी। चलिए अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं शेरशाह सूरी से संबंधित इसकी शुरुआती जीवन के संबंध में। शेरशाह सूरी ने दोस्तों अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। कहा जाता है कि उनके पिता से अक्सर उनसे टकरार होते रहते थे। यही कारण था कि दोस्तों अपने मूल स्थान को छोड़कर दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के शरण में आ गए थे और बहार खां लोहानी के शरण में रहकर ही दोस्तों शेरशाह सूरी ने अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त की थी। बहार खां लोहानी ने दोस्तों शेरशाह सूरी को एक बार शेर को मारने के उपलक्ष्य में शेरखां की उपाधि से भी सम्मानित किया था। तो शेरखां को शेरखां की उपाधि किसने दी थी, तो बहार खां लोहानी ने। शेर को मारने के पीछे दोस्तों कई इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शेरशाह सूरी ने उस शेर को निहत्थे मारा था और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि एक तलवार की धार से उस शेर को उसने मार डाला था। अब से केवल इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी को शेरखां की उपाधि किसने दी थी, तो बहार खां लोहानी ने। शेरशाह सूरी की इस बहादुरी को देखकर दोस्तों बहार खां लोहानी ने अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक भी बना दिया था। इसके बाद कहा जाता है कि शेरखां दोस्तों बाबर की सेना में भी शामिल हुए थे। बाबर के संदर्भ में दोस्तों हमने पढ़ा था कि चंदेली का युद्ध हुआ था। चंदेली का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य। और इस चंदेली के युद्ध में दोस्तों शेरखां बाबर के सैनिक के रूप में इस युद्ध में शामिल हुए थे। इसी बीच दोस्तों बहार खां लोहानी जिन्होंने अपने पुत्र का संरक्षक बनाया था और जिन्होंने शेरखां की उपाधि शेरशाह सूरी को प्रदान की थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के बाद दोस्तों शेरखां बहार खां लोहानी की विधवा जिनका नाम था दादू बेगम, उनसे विवाह कर लेते हैं
और इस प्रकार दोस्तों बहार खां लोहानी की विधवा यानी कि उनकी पत्नी दादू बेगम से विवाह करके शेर खां दक्षिण बिहार की वास्तविक सत्ता के शासक बन जाते हैं। और दक्षिण बिहार के शासक बनने के बाद दोस्तों शेर खां हजरत आला की उपाधि भी धारण करते हैं, तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। और इसी तरह दोस्तों 1530 ईस्वी में चुनारगढ़ के किले के मालिक जिनका नाम था ताज खां, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद भी दोस्तों शेर खां इनकी विधवा जिनका नाम था लाड़ मलिका, इनसे भी वे विवाह कर लेते हैं और चुनारगढ़ के इस किले के वो भी मालिक बन जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि दो विधवाओं से विवाह करके शेर खां दो प्रमुख स्थानों के शासक बन जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों शेरशाह सूरी से संबंधित इनके शुरुआती जीवन से रिलेटेड। चलिए अब आइए दोस्तों हम जानते हैं शेरशाह सूरी से संबंधित इसके महत्वपूर्ण संघर्ष एवं युद्धों के संबंध में। इनमें से कुछ युद्ध ऐसे होंगे जिनके बारे में दोस्तों हम लोग हुमायूं के संदर्भ में पढ़ चुके हैं, जैसे कि दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध दोस्तों महमूद लोदी और हुमायूं के मध्य हुआ था और इस युद्ध में दोस्तों शेर खां ने महमूद लोदी का साथ दिया था, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसी क्रम में दोस्तों चुनारगढ़ का घेरा किया गया था हुमायूं के द्वारा 1532 ईस्वी में, क्योंकि चुनारगढ़ के किले में उस समय शेर खां छुपा हुआ था और इसी कारण दोस्तों चुनारगढ़ के किले पर हुमायूं ने घेरा डाला था। और परिणाम यह हुआ कि दोस्तों शेर खां को आत्मसमर्पण करना पड़ा और एक बदले में संधि भी करनी पड़ी। इस संधि में दोस्तों हुमायूं ने चुनारगढ़ का किला शेर खां को सौंप दिया था, लेकिन शेर खां को अपने पुत्र कुतुब शाह को। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं शेरशाह सूरी के अगले युद्ध सूरजगढ़ के युद्ध के संबंध में। सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी में हुआ था और सूरजगढ़ का युद्ध दोस्तों बंगाल के शासक महमूद शाह और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों महमूद शाह पराजित हो गया था और शेरशाह सूरी इस युद्ध में विजयी हुआ था और बंगाल पर उसने अधिकार भी कर लिया था शेरशाह सूरी ने। और इसी के क्रम में दोस्तों चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों हुमायूं पराजित हो गया था और शेरशाह सूरी ने दोस्तों हुमायूं को पराजित करके इस युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो यह भी पॉइंट आपने याद रखना है कि शेरशाह की उपाधि शेरशाह सूरी ने किस युद्ध के बाद धारण की थी, तो चौसा के युद्ध के बाद जो हुआ था 1539 ईस्वी में। इसी क्रम में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है शेरशाह सूरी का कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध दोस्तों हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों पुनः हुमायूं पराजित हो गया था। और इस युद्ध के बाद दोस्तों शेरशाह सूरी ने संपूर्ण दिल्ली सत्ता पर अधिकार करके और दिल्ली सत्ता पर एक नए वंश की नींव रखी थी, जिसे हम कहते हैं सूरवंश। सूरवंश की स्थापना दोस्तों कन्नौज या बेलग्राम युद्ध के परिणाम स्वरूप ही पड़ी थी। चलिए अब आइए दोस्तों हम जानते हैं शेरशाह सूरी के वास्तविक शासक के रूप में साम्राज्य विस्तार के संबंध में, यानी कि 1540 ईस्वी में जब वो दोस्तों कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में दिल्ली का वास्तविक शासक बन गया था, उसके बाद उसने कौन कौन से युद्ध लड़े और कौन कौन सी जगहों पर उसने शासन स्थापित किया। उसी क्रम में दोस्तों प्रथम युद्ध आता है गोखरों से युद्ध। गोखरों से युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1541 ईस्वी में। गोखर दोस्तों एक जनजाति का नाम है जो पेशावर के क्षेत्र में रहती थी और दोस्तों इस गोखर जनजाति को पराजित करके शेरशाह सूरी ने पेशावर पर भी अधिकार कर लिया था। दोस्तों गोखरों को उसने इसलिए पराजित किया था क्योंकि उनका संबंध मुगलों से था और दोस्तों आपको याद होगा कि मुगल शासक और शेरशाह सूरी शुरुआत से ही एक दूसरे के कट्टर शत्रु हुआ करते थे और मुगलों से संबंध होने के कारण दोस्तों शेरशाह सूरी ने इन गोखर जनजाति को पराजित करके पेशावर पर अधिकार कर लिया था। इसी के क्रम में दोस्तों 1541 ईस्वी में उसने बंगाल में हो रहे विद्रोह का भी दमन किया था और इसी के क्रम में दोस्तों 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मालवा का युद्ध किया था और शेरशाह सूरी की सेना को देखकर दोस्तों मालवा का शासक मल्लू खां ने स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी क्रम में दोस्तों शेरशाह सूरी 1543 ईस्वी में रायसीन पर भी आक्रमण करता है और कहा जाता है कि दोस्तों रायसीन के शासक जिनका नाम था पूरनमल, उनसे दोस्तों शेरशाह सूरी पहले धोखे से संधि करता है और बाद में उनकी हत्या भी करवा देता है। इसी क्रम में दोस्तों 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी मारवाड़ का युद्ध लड़ता है। मारवाड़ का युद्ध दोस्तों मारवाड़ के शासक मालदेव और शेरशाह सूरी की सेना के मध्य एक घमासान युद्ध होता है। हालांकि दोस्तों इसमें मालदेव पराजित हो जाता है, लेकिन कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के लिए ये युद्ध काफ़ी संघर्षपूर्ण युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में दोस्तों शेरशाह सूरी को भय था कि उसकी सेना पराजित हो सकती थी। इसके संबंध में दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है जो शेरशाह सूरी ने स्वयं कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं
हिंदुस्तान के साम्राज्य को प्राय खो चुका होता। यानी कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए यानी कि मारवाड़ के लिए मैं प्राय हिंदुस्तान के पूरे साम्राज्य को खो चुका होता। तो ये कथन दोस्तों मारवाड़ के युद्ध के संबंध में शेरशाह सूरी ने कहा था। ये दोस्तों आपको याद रखना है। इसी क्रम में दोस्तों अंतिम अभियान माना जाता है शेरशाह सूरी का, जो माना जाता है कालिंजर का अभियान। कालिंजर का अभियान शेरशाह सूरी ने 1545 ईस्वी में किया था। यह युद्ध शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान माना जाता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और यहाँ के शासक दोस्तों कीरत सिंह थे, उनको शेरशाह सूरी ने पराजित किया था 1545 ईस्वी में। और कहा जाता है कि अभियान में 1545 ईस्वी में दोस्तों बुक्का नामक अग्निशास्त्र शेरशाह सूरी के हाथ में फट जाने के कारण ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार दोस्तों शेरशाह सूरी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट के वीडियो में दोस्तों इससे संबंधित हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे। इस वीडियो कंटेंट की PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।